नमस्कार। आज मैं जिस कहानी के साथ आया हूं वो एक बड़ा मजेदार कहानी है। हालांकि ये बात है कि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। वैसे आप थोड़ा परेशान हो रहे होंगे कि जो बंदा हमेशा इंग्लिश में बात करता है और वीडियोस अपनी इंग्लिश में रिलीज करता है वो आज हिंदी क्यों बोल रहा है। पूछिए, कोई बात नहीं, पूछिए क्यों। आज की कहानी आधारित है इसी शब्द पे, क्यों। ये क्यों सवाल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों सवाल करना अगर हम बंद कर देते हैं तो इससे हमें नुकसान बहुत होती है। सवाल करना जरूरी है। अजी सवाल नहीं करेंगे तो हमारे पास नॉलेज कहां से आएगा, हमें जानकारी कहां से मिलेगी। एंड आस्क मी, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स which we get to know only because we have asked the right question at the right time. Asking one why is very important. तो चलिए आज की जो कहानी है, इस कहानी का मूल किरदार उनसे मिलाते हैं आपको। कुछ साइंटिस्ट्स और 5 बंदर। इनके नाम तो मैं नहीं जानता था बंदरों के, लेकिन बंदर के नामकरण हम कर देते हैं। एक है बंदर नंबर 1, बंदर नंबर 2, बंदर नंबर 3, 4 और बंदर नंबर 5 यानी 5। So today what we are going to talk about is the story of 5 monkeys and an experiment by scientists. पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कहानी की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक जो ये जो इसका जो सिचुएशन है उस पर बात करते हैं, फिर मैं बताता हूं कि ये कहानी मैं क्यों बोल रहा हूं। देखिए ये कहानी जो है ना, ये कहानी आधारित है एक ऐसा सिचुएशन पे जहां पे एक पिंजरा है जो कि इन साइंटिस्टों ने बनाया है। वो पिंजरा काफी बड़ा है, कुछ 3-4 माले का हाइट है और कुछ 100-150 गज की उसकी चौड़ाई है। यानी कि 5, 6, 7 बंदर उसमें आराम से खेल कूद सकते हैं। और ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं आज, नॉट ओनली बिकॉज ये सवाल करना जरूरी है एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू आस्क व्हाई। ये सिर्फ नहीं है, ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि इससे आपको मालूम चलेगा कि हमारी सोसाइटी में, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे आसपास कल्चर, संस्कृति कैसे फॉर्म करता है। हम जिस चीज को मानते हुए आते हैं, जिनका नाम हम परंपरा देते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अ लॉट ऑफ परंपरा दैट वी हैव, with all due respect to a lot of cultural things that we carry on. ये भी जरूरी है कि हम कभी कभार सवाल कर ले कि क्यों हम वो करते हैं जो हम करते हैं। Why do we do things that we do? बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। देखिए आप अगर थोड़ा हमारे देश का पीछे जाएंगे या वर्ल्ड के पीछे जाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पहले चलता था आज नहीं चलता है, जो पहले माने जाते थे आज नहीं माना जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने सवाल किया होगा, आपने पूछा होगा कि भैया ये सब तो ठीक है, कर तो लेंगे, पर क्यों करते हैं हम ये। और इसका जवाब आपके पास यही आया होगा कि भैया ऐसे ही है, दिस इज हाउ इट इज, वी विल कैरी ऑन डूइंग व्हाट इट इज लाइक वी हैव बीन डूइंग एंड यू आर नॉट अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन, यू आर नॉट अलाउड टू नो व्हाई। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई। Now let me come to this story. अब कहानी पे आते हैं। ऐसा होता है कि वो जो पिंजरे की बात मैंने करी है, वो जो पिंजरा बनाया गया था, वो साइंटिस्टों ने बनाया था, उस पिंजरे के अंदर ये 5 बंदर नंबर 1 से लेके 5, 1, 2, 3, 4, 5 इनको डाल दिया जाता है। एक कोने में, एक दूर कोने में एक सीढ़ी लगाया जाता है और सीढ़ी के ऊपर थोड़ी दूरी पे और ऊंचाई पे एक बास्केट में काफी सारे केले रख दिए जाते हैं इनके खाने के लिए, बनानास। Now what happens is the bananas are kept on the top of the staircase. और इस तरफ ये 5 के 5 बंदर थोड़े भूखे हैं। इनमें से एक बंदर, मान लेते हैं बंदर नंबर 1, 1 नंबर बंदर नंबर 1, उसको लगती है भूख। वो बंदा भागा भागा वो स्टेयरकेस चढ़ने लगता है। वो सोचता है ऊपर केले रखे हुए, मैं जाके एक ले लेता हूं। बंदर भागा भागा वो स्टेयरकेस के ऊपर जाता है, केले पे हाथ लगाता है। जैसे ही हाथ लगाता है हो जाता है अनहोनी। क्या होता है, ये जो साइंटिस्ट्स हैं ये क्या करते हैं, ये बाकी के जो 4 बंदर हैं, यानी कि बंदर नंबर 2, 3, 4 और 5, बाकी के 4 बंदरों के ऊपर एकदम बर्फीले पानी की बौछार कर देते हैं। So what happens is the moment this bandar number 1, which is the monkey number 1,
The moment this monkey number 1 goes and reaches the top to eat his banana, the scientists, they shower chilled cold water on the rest of the 4 of them, which is monkey number 2, 3, 4 and 5. Now this monkey, after having his banana, comes down very happy. He has his stomach happy. He comes down, he meets the rest of the gang, and the rest of the gang is worried and they do not understand what just happened. They have no clue. So they speak to this guy. They say, "Did you have your banana?" He said, "Yes." And this one of these, the rest of the 4 wet monkeys, they tell him, you know what happened? आपको पता है क्या हुआ हमारे साथ जब you went up? तो बोला क्या हुआ? तो बोलता है कि यार तू उधर ऊपर गया कल केले खाने और हमारे यहाँ पे ऊपर से ठंडे पानी की बौछार हो गई। तो ये बोला पर क्यों? तो ये बोला यार हमें तो कुछ नहीं पता। तो जवाब तो किसी के पास था नहीं, क्योंकि जवाब तो सिर्फ साइंटिस्ट के पास था, क्योंकि वो तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद बंदर नंबर 2 को लगती है भूख। बंदर नंबर 2 बोलता है चल भैया वो ऊपर में केले रखे हुए मैं भी खा लेता हूँ एक जाके। तो बाकियों को बोलता है कि भैया मैं जा रहा हूँ केले खाने। तो बोले हाँ जा। तो ये बंदर नंबर 2 बाकी 4 को छोड़ के केले खाने जाता है। बाकी 4 यानी कि कौन? बंदर नंबर 1 जो पहले केला खा चुका है, बंदर नंबर 3, 4 और 5 जो नीचे ही था और भीग चुका था। तो ये बंदर नंबर 2 भी भीग चुका था, पर इसको अभी केले खाना था। तो ये जैसे ही ऊपर जाता है, ऐसा होता है कि बाकी जो 4 है, यानी कि जो एक बार बंदर नंबर 1 जो कि अभी तक सूखा है, और बंदर नंबर 3, 4 और 5 यानी कि बंदर नंबर मंकी नंबर 3, 4 और 5, उनके ऊपर बारिश हो जाती है, उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछार हो जाती है, जो कि वो साइंटिस्ट्स करते हैं। बंदर नंबर 2 ऊपर से नीचे आता है केला वाला खा के, आके यहाँ पे बाकी लोगों को बोलता है यार केले बहुत स्वादिष्ट है। तो बाकी के ये जो 4 बंदर है बोला कि यार स्वादिष्ट है कि नहीं पता नहीं, पर जब भी हम लोगों ने देखा है, जब भी कोई केले खाने जा रहा है यहाँ बारिश हो जा रही है यार। अब ये लोग बैठे, ये बोले कि यार केले तो नहीं खा सकेंगे, केले खाने जाओ तो बारिश हो रही है। बात भी सही है, जायज है, इनकी दिमाग चल रहा है। अब पॉइंट यह है कि तीसरा बंदर मंकी नंबर 3 जो कि भूखा भी है और 2 बार भीग भी चुका है, उसे लगती है भूख। वो बोलता है यार भूख लग रही है, केले तो खा के आने दे। वो बंदर जैसे 3 कदम बढ़ाता है, बाकी के जो 4 बंदर है यानी कि 1, 2, 4 और 5, चारों के चारों मिलके उसको धो डालते हैं। बोलते नहीं तू जाएगा नहीं खाना खाने, तू उधर केले तक पहुंचा कि इधर फिर से ठंडे पानी की बारिश हो जाएगी, नहीं जाना है। इसी तरह से 5 नंबर बंदर को भूख लगती है, तो वो बेचारा बोल भी नहीं पाता, क्योंकि उसे मालूम है बाकी लोग पकड़ के पीट देंगे। अब क्या होता है, ये लोग आपस में सोच लेते कि भैया वो जो केले हैं ना अनटचेबल है, नहीं छू सकते, केले की तरफ देखना भी नहीं, वो केले वहीं पे रहेंगे, खाना वाना नहीं है उस केले को। अब ये जो खुराफाती जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, ये क्या करते हैं, इनमें से एक बंदर यानी कि बंदर नंबर 1 को निकाल लेते हैं, जो अभी तक भीगा एक ही बार है, 1 या 2 बार है, लेकिन उसने केला खाया था, उसको निकाल लेता है और एक दूसरे बंदर को घुसा देता है। और दूसरा बंदर कौन सा है? बंदर नंबर 6। तो अब कितने बंदर हो गए? बंदर नंबर 2, बंदर नंबर 3, बंदर नंबर 4, 5 और 6, एक को निकाल दिया। अब बंदर नंबर 6 आया, उसको तो कुछ पता ही नहीं। बंदर नंबर 6 घुसा, 1 आधा घंटा बैठा, ऊपर में केला दिखा, उसका मन हुआ वो खाने को जाएगा। जैसे उसने पैर एक कदम आगे किया, बाकी के जो 4 बंदर थे, सुनिए ध्यान से, बाकी के जो 4 बंदर यानी कि 2, 3, 4 और 5, ये सारे मिलके इसको दे दनादन दे बीट हिम। अब क्या होता है, ये बंदर 6 नंबर बोलता है, रे तुम मार क्यों रहे हो? बोले उधर जाने का नहीं, रॉन्ग प्लेस टू गो, द मोमेंट यू विल गो समथिंग बैड विल हैपन हियर, तो जाने का नहीं, बैड प्लेस। तो बंदर नंबर 6 बोलता ठीक है सर, नहीं जाते, कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है, बंदर नंबर 2 जो था, पुराना पापी पहले से जो था, बंदर नंबर 2 को निकाल देते हैं, बंदर नंबर 7 को डाल देते हैं, एक और नया बंदर। अब बंदर नंबर 7 का भी यही कहानी है, उसको भी कुछ नहीं पता। वो बंदा घुसने को कोशिश करता है, वो केला देखता है, ऊपर जाने को कोशिश करता है। अब मजे की बात यह है, जो बाकी के 4 बंदर है, यानी कि अभी कौन कौन है, बंदर नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, और ये 7 नंबर बंदर ऊपर जाने की कोशिश करता है। नीचे कौन रह जाता है?
3, 4, 5 और 6, जिसमें कि 6 नंबर बंदर अभी तक भीगा नहीं है, उसके ऊपर पानी की बारिश हुई नहीं है। लेकिन क्या होता है, बाकी के 3 बंदर मिलके इसको जब पीटने लगते हैं कि तू जाएगा नहीं, तो ये जो छठा बंदर था, जो पिछली बारी आया था, उसको ठोक दिया गया था, उसको मारा गया था, वो भी मिलके उसको दे दनादन और बोलता है नहीं जाने का है। किसी को अभी जो पहला 3 बंदर है, जो पहले जो ग्रुप का 3 बंदर है, यानी कि अभी 3, 4 और 5, उनको सिर्फ पता है कि बारिश होती है, इन दोनों को मालूम नहीं है कि बारिश होती है, इनको सिर्फ ये मालूम है कि ऊपर जाना मना है। अब इंटरेस्टिंग सी बात है, अब क्या होता है, बंदर नंबर 3 को निकाल दिया जाता है। 1 और 2 को तो निकाला गया था, उसके बदले में 6 और 7 को डाला गया था। अब बंदर नंबर 3 को निकाल दिया जाता है, बंदर नंबर 8 को डाला जाता है। वही चीज होती है, बंदर नंबर 8 को भूख लगता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है। बाकी सारे बंदर, जिनमें की कुछ बंदर है पुराने ग्रुप से जो बारिश भुगत चुके हैं, और कुछ बंदर है बिल्कुल नए, उनको बारिश तो नहीं भुगत चुके, उनको बस मना कर दिया गया कि भैया तुम ऊपर नहीं जाओगे, वो बनानास, वो केले तुम्हारे लायक नहीं है, तुम देखोगे भी नहीं। अब क्या होता है, बंदर नंबर 8 को डाल दिया जाता है। तो बंदर नंबर 8 को जैसे डाला जाता है, तो बंदर नंबर 8 को भूख लगती है, वो बंदा जैसे ऊपर जाने की कोशिश करता है, उसे बाकी के बंदर, जिनमें की कुछ बंदर है जो भीग चुके हैं और 2 बंदर ऐसे हैं जो भीगे नहीं है, बस उनको बताया गया है कि भैया वो केले तुम्हारे लायक नहीं है, वो केले के तरफ तुम मुंह उठा के देखोगे भी नहीं। सब मिलके बंदर नंबर 8 को दे दो। अब मजे की बात यह है कि बंदर नंबर 8 जो है वो भी इस जो ग्रुप में शामिल हो जाता है। अब ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, बंदर नंबर 4 और 5 जो पुराने ग्रुप के आखिरी 2 बंदर जो थे, उनको इकट्ठे निकालते हैं और इस तरफ नया 2 बंदर यानी कि बंदर नंबर 9 और 10 को डाल देते हैं। अब क्या हुआ, कितने बंदर है उसमें, 5 बंदर है। कितने कितने नंबर के, बंदर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। ये पांचों के पांचों बंदर में से गौर कीजिएगा, किसी ने अभी तक पानी में भीगा नहीं है। दे हैव नेवर बीन ड्रेंच्ड विथ कोल्ड वाटर। अब देखिए, ये बंदर नंबर 9 और 10 जो आता है, ये इनमें से एक जन कोशिश करता है ऊपर जाने के लिए, बाकी के 3 मिलके इनको मारते हैं। इसी तरह से दूसरा भी जाने का कोशिश करता है, उनको भी मारा पीटा जाता है। तो अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि भैया नहीं जाएंगे। अब ये जो बंदर की जो पिंजरे के अंदर जो 5 बंदर है, इनको अगर हम एक सोसाइटी पकड़ ले, तो अब जो पुराने जो लोग थे, जिनके लिए शायद वो जायज था केले ना खाना, क्योंकि उस समय वो सही था, क्योंकि केले खाने जाओ तो बारिश हो रही थी, वो अब कोई नहीं है। अब जो है, जिन्होंने कभी बारिश देखी नहीं, कभी उनके ऊपर बारिश की बौछार नहीं हुई है, पानी की बौछार नहीं हुई है, ठंडा पानी नहीं गिराया गया है, लेकिन वो एक ऐसी चीज को मानते हुए पहुंच जा रहे हैं जिससे कि उनको अब डर लगता है, या उनको बोला गया है कि इससे खतरा है। इनमें से कोई सवाल ये नहीं उठा रहा है कि वाई। अब ये सही है कि गलत है, इस पे टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, ये आपके सोचने की बात है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो कहानी है, इससे एक चीज साफ जाहिर होता है, वो ये है कि सवाल पूछने से पता चलता। अगर एक दूसरे से सवाल करते तो शायद कोई बंदा क्रिएटिव होता और उसे पता चलता कि ये क्यों हो रहा होगा, ये क्यों नहीं हो रहा होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर चीज जरूरी है, मानना जरूरी है, परंपराओं को मानना जरूरी है, कल्चर भी फॉर्म करना जरूरी है। कल्चर फॉर्म होता है सोसाइटी में, पर कल्चर कभी कभी इस तरह से भी फॉर्म होता है जिसके पीछे कोई कारण हमें पता नहीं होता, पर हम उसको फॉलो करते हैं। Let me tell you very clearly, this particular story has got nothing to do with any religion whatsoever. This particular story has got nothing to do with any community, neither society whatsoever. It's a simple moral study. It's a simple moral story which tells us that in certain times, in certain cases, during certain periods, what seemed to be right, कभी कभार, कभी किसी समय जो चीज हमें सही था, हमें सही लगा था, जरूरी नहीं है हमेशा वो सही हो। दुनिया बदलती है, समय बदलता है, समय के साथ साथ हमको सवाल उठाने चाहिए, हमको चीजें समझनी चाहिए और चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। आएंगे अगली बार दूसरी एक कहानी के साथ।
तब तक मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।